तो आज 18वें चैप्टर के कौन से श्लोक से शुरू करना है? 18वें से करना, लेकिन 17 से शुरू करो। 17 कर लिया था पिछली बार। अच्छा। तो आज पढ़ेगा कौन? अनिल, आप पढ़ दो भाई, अनिल जी आज। मैं चलिए, मैं वो श्लोक पहले जो वो श्लोक की उच्चारण हाँ, है वो करवा देता हूँ। तो हर एक श्लोक के बाद में उसका, जैसे हमारा ट्रेडिशनली हम करते हैं, अनिल तुझ पे है उसका गीता कोई तुझी पे? मीनिंग कोई पढ़ लेता है। प्रभात के पास में भी है, तो कोई भी पढ़ लेगा। या प्रभात जी पढ़िए आप। चलिए, ठीक है। भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् अहन्ति न निबध्यते। मेरे प्रभात, पास, हाँ, इंग्लिश वाला है। तो कोई बात नहीं। one who has no ego, whose intellect is not tainted, even if he kills these people, he does not kill, nor is he bound by the karma. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। मैं ना, हिंदी में पढ़ देता हूँ प्रभात जी, मैं हिंदी में पढ़े दे रहा हूँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कहता है अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान, गए, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण और क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। उन गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो ये पहला वाला सात्विक ज्ञान के लक्षण है। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथक्विधान् विद्धि सर्वेषु भूतेषु अज्ञानं विद्धि राजसम्। राजस ज्ञान के लक्षण। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यज्ञवदेकस्मिन् काये सत्समहैतुकम् अथत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तामस ज्ञान के लक्षण। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य आसक्त है, और जो बिना युक्ति वाला तात्विक रस से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है।
नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। ये जो पीछे वाले 3 श्लोक में मतलब उसमें इनका ज्ञान के लक्षण बताए गए थे। अब उन्हीं को ही वो कर्म के लक्षण है, सात्विक कर्म के लक्षण। जो हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। राजस कर्म के लक्षण। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोग को चाहने वाले पुरुष द्वारा भी या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। तामस कर्म के लक्षण। अतः जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। मेरे ख्याल है रुके यहाँ थोड़ा। हाँ, यहाँ पर रुके हैं। तो ये मेरी राय से तो 3 और कर लो, वो तो उसने ज्ञान और कर्म, अब कर्ता के 3 लक्षण और कर लो, चलो देन आई ठीक है, थिंक जाएंगे फिर। ठीक है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता के लक्षण। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। राजस कर्ता के लक्षण। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्ध आचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तामस कर्ता के लक्षण। तथा जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। चले वापस 17 पे चलें फिर। हाँ जी, 17 से शुरू करें हाँ बिल्कुल डिस्कशन। बिल्कुल करें, चर्चा करें।
तो ये 17वें में जो मेरे समझ में आ रहा है कि जो अपने आप को जो एजेंट ऑफ एक्शन नहीं मानता, मीन्स is not tainted by the ego that I am doing this. Even if that person kills someone, is not going to be bound by that. हाँ जी। इसमें कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उसके जो जो ट्रांसलेशन करते हैं हम, तो हमारा ध्यान कुछ ऐसे वर्ड्स की तरफ चला जाता है जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अब जैसे इस श्लोक के अंदर कई बार ध्यान जो है वो किलिंग की तरफ ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लगता है ज़्यादा। बट इसका जो ध्यान है वो जाना चाहिए अहंकार की तरफ ज़्यादा। और जो किलिंग का जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एक एग्जाम्पल की तरह से यूज़ किया गया। ठीक है ना? तो वो क्योंकि एग्जाम्पल में जो हम वो वाला एग्जाम्पल देते हैं ना, जिनका कहते हैं ना एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, टू मेक ए पॉइंट, क्योंकि वो बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ जाता है जब एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया जाता है। मिला जुला एग्जाम्पल दे तो कई बार समझ में नहीं आता। तो इसमें जो जो मेन जो बात की है ना, वो अहंकार की, अहम की बात है इसमें, कि आई एम द डूअर, ये मैं करता हूँ, ये अहंकार है। तो इसके बिना जब वो करता है तब उसके ऊपर किसी भी कर्म का असर नहीं होता। ये बात करती है मेनली। मतलब तो कई आई एम नॉट द एजेंट ऑफ एक्शन ना। हाँ, आई एम नॉट द एजेंट ऑफ एक्शन, आई एम नॉट तो द। हाँ। तो तो फिर ये थोड़ा सा अगर एक छोटा सा सवाल ही आता है, जो सोल्जर है, आर्मी में है, दुश्मन से लड़ता है, वो तो लड़ रहा है अपने देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो सोचता तो यही होगा कि मैं मार रहा हूँ, मैं इनको खत्म कर दूंगा, ये मेरे सामने से हट जाएंगे, ये इतनी मैं कर दूंगा। तो ठीक उसका कह रहे हैं। किलिंग किसमें काउंट किया जाएगा ये? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मगर क्या होता है कि जो एक सात्विक कर्म है, एक राजसिक कर्म है, एक तामसिक। जो सोल्जर की जो श्रेणी है, जो युद्ध की जो श्रेणी है, वो राजसिक कर्म में आती है। बट वो उसको जो उसकी जो प्योरिटी है, जो उसमें सात्विक ज्ञान के साथ में जब की जाती है वो, तब उसको बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो सोल्जर्स भी, अब आप देखें नॉर्मल लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि सोल्जर्स भी डिफरेंट टाइप के आजकल हो गए हैं मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। कुछ लोग मिशनरी हो गए हैं। ये पीछे का एक बात आई है कि भाई रशिया ने मिशनरीज को हायर किया, यूक्रेन ने भी मिशनरीज को हायर किया, जिनका सिर्फ काम जो है वो प्रोफेशनल सोल्जर्स है, उनका काम सिर्फ किलिंग है। तो अब उनको आप उस सोल्जर के साथ में इक्वेट नहीं कर सकते, जो जैसे कि कारगिल के युद्ध के अंदर भारत की फौज के जवान जब अपनी जान देते हुए वहां ऊपर चढ़े थे, तो वो सेम इक्वेशन नहीं बनती उसकी। आप इसको बराबर नहीं कह सकते। तो सोल्जर है ऐसे लगता है देखने में, बट उसके पीछे जो भाव हैं, हम यहाँ पर भावों की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से, किस एटीट्यूड के साथ में, किस माइंड सेट के साथ में वो युद्ध कर रहा है। क्योंकि आपने युद्ध की बात की सोल्जर की, इसलिए उस एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। हम्म, तो इवेंचुअली जो जो प्योरेस्ट एटीट्यूड है उसके अंदर तो वो ये रियलाइजेशन है ना कि आई एम नॉट द डूअर, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द नेचर। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसके अंदर तो वहां चला जाता है एक्शन की जो प्योरेस्ट फॉर्म। ये ओनरशिप ऑफ जो एक्शन, ओनरशिप ऑफ एक्शन जो है कि भाई मैं ये करता हूँ, ये भाव उसका खत्म हो जाता है उसमें से। बट उस स्टेज वैसे पे जाने के लिए तो मतलब डिफिकल्टी तो है, बट भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये इस तरह की जो स्टेज है उसको हम सात्विक बोलते हैं। मैं तुम्हारी वैसे वैसे औरों का तो व्यक्तिगत आई डोंट नो किसी का आपका अनुभव है। मैं कुछ मेरे रिश्ते में है कुछ सोल्जर्स रहे हैं वो, और मतलब उन्होंने मारे भी हैं। मैंने कभी सोल्जरों को घरों गांवों में जब वापस आ जाते हैं, वो कभी किसी मारने की बात नहीं करते। मैंने जनरली देखा है, ये सोल्जर बैठ के हुक्का पी के मतलब आई डोंट मीन हुक्का मीन आई डोंट मीन दैट सेंस
कि वो ये कहे जी आज मैंने 10 मारे थे और वो ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। वो युद्ध की से के आने के बाद युद्ध की बात करते मैंने नहीं देखा। आप उनसे पूछते रहो, बट वो यूजुअली अवॉइड करते हैं उसको, हाँ। क्योंकि आई थिंक उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो पड़ती होगी भाई। नहीं हाँ। पड़ती है, बट इंडिया के अंदर जो जो आर्मी की जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, या उस ट्रेनिंग के अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम भी जोड़ा जाता है। या जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो आर्मी की ट्रेनिंग है, उसमें वैल्यू सिस्टम नहीं जोड़ा जाता। तो भाव उसका नहीं नतीजा क्या होता है कि वो सोल्जर जो है वो डिप्रेस हो जाते लौट के। क्योंकि स्ट्रेस तो है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग सेल्फ रियलाइज पर्सन हैं और वो जाके युद्ध कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जनरल आदमी जाता है वहां पर तो उसको स्ट्रेस तो होगा। और स्ट्रेस जब होता है उसको, वो जो ट्रॉमा होता है, मतलब ये स्ट्रेस भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा की स्ट्रेस है कि भाई कल को मेरा एग्जाम है तो उसमें स्ट्रेस है। ये ट्रॉमा है, ये लाइफ को लेना, लाइफ के लोगों के मरना देखना, दूसरे को मारते से ज्यादा जब आपका आपका साथी जब आपके साथ में खड़ा हुआ वो जब मर जाता है हम्म, या तो उसको तो बहुत ट्रॉमा बहुत होता है। हम्म, तो इसमें जब वैल्यू सिस्टम डालते हैं ना तो थोड़ा उस ट्रॉमा को वो सह सकता है। तो अगर आपने देखा होगा भैया यूएस के अंदर जितने भी वेटरन्स वगैरह आते हैं वापस, वो साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज होते हैं, क्योंकि उनके उसमें वैल्यू सिस्टम डाला नहीं जाता। तो वो नतीजा है कि वो दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट स्ट्रेस, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द ट्रॉमा। नो नॉट बट देयर फॉल्ट, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उनकी फॉल्ट है या कुछ ऐसा है, बट एक सिस्टम है। तो नहीं वो थोड़ा उसमें सा आपको मतलब अपलिफ्ट कर देती है, जो वैल्यू सिस्टम है ना वो थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट कर देती है, थोड़ी सी आपकी ट्रेनिंग में आपको उनको डील करने में मदद कर देती है। हर्ष जी, कभी योगी जी को सुना है? योगी जी को ही सेड योगी, एक एक अत्याचारी को नेस्त नाबूद कर दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक और है। ये सेंटेंस का इसका मीनिंग है कि लोग कांपते हैं। मतलब मारने का तो बाद में देखेगा, बट वो उसके ये सेंटेंसेस सफिशिएंट है। उसका स्टार्ट इससे होता है, लोग हाँ कांपते हैं यूपी के अंदर जो लोग एक जमाने में टेरर हो हुआ करते थे। हाँ नहीं वो हाँ, तो मगर खैर देखे ना वो बात तो बड़ी धमाके से बोलता है, बट बात वो वैल्यू के साथ में बोलता है ना। ये तो नहीं बोलता कि मैं किसी भी आदमी को मार दूंगा, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता जो बदमाशी करेगा उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। हम्म। तो एनीवे, मतलब सो मेरी सो जस्ट टू गिव यू एन आंसर, मतलब संजीव जी अमेरिका थोड़ा के सा। अमेरिका के सोल्जर्स के लिए ये भी है एक कारण। वो जो स्ट्रेस का जो आपने बताया वो तो सही है, बट एक कारण है ये जाते इनका जो जहां भी इन्होंने युद्ध किया है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्पेशली कह रहा हूं मैं, कोई पर्पज नहीं होता इनका। हाँ, बहुत सही कहा तुमने। ये जा रहे हैं कि किसी साले की पिटाई करने के जा रहे हैं, इराक गए या अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में तो कह सकते हो इनके ऊपर वो उन्होंने टावर गिराई थी, बट ना इनको ये वो कोई अपने कंट्री की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो कोई ऐसी पर्पस की वजह से नहीं हाँ जाते। हाँ, ये इस ये लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रहती ही नहीं है। या जैसे वियतनाम में लड़े, वहां के पता चला कि साले ये बिन बात वहां इतने 50,000 आदमी मरवा के आ गए हम्म, हैं, और इकोनॉमी जब खराब हुई तो वो लौट ही आए। ये अफगानिस्तान से अब लौट ही आए हैं, वो उसके बाद रो रहे हैं कि हम गलत तरीके जल्दी से क्यों आ गए? तो इनका कोई पर्पज भी नहीं है। पर्पस नहीं होता, बिल्कुल अच्छा सही कह रहे पर्पज के लिए कभी अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई मोस्टली गवर्नमेंट गिराई है इधर उधर जाके। एनीवे दैट्स पॉलिटिकल इशू। मुझे मुझे लगता है कि आज जब मैंने शुरू की बात तो मैंने वो कह दिया कि भाई आप हाथी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आप हाथी के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। नहीं, तो जब मैं थोड़ा मैंने चेंज कर रहा हूँ। शुरू में कह दिया कि भाई किलिंग वर्ड के बारे में नहीं सोचेंगे, तो अभी हम नो सोल्जर और नो किलिंग की ही यू आर बात कर राइट। रहे हैं। लेट्स हर्ष, गो। मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर 2 में भी भगवान ने ये बात अर्जुन को उसी समय कही थी, किम हन्यते, अब पूरा याद नहीं मुझे वो श्लोक। तुम किसके मारने की बात कर रहे हो? वो Right? वो एक स्टेप और आगे था। हाँ, जिसको मारा नहीं जा सकता है ना, आत्मा जो न कभी हाँ मरती है न जीती है ना, हाँ, इतना तो वो अमर एक है। स्टेप, वो एक स्टेप और आगे है उससे। हाँ, तो वही चीज को यहाँ रिलेट कर रहे हैं ना वो 17वें हाँ, में। उसका उससे थोड़ा सा स्टेप नीचे करके कर रहे हैं, हाँ, वो नीचे एक है स्टेप ये। आगे था। हाँ हाँ, तो वही मुझे अभी एकदम से ध्यान आया कि ये बात चैप्टर 2 में भी हो चुकी है।
नो और चैप्टर 2 में तो थोड़ी सी और तरह से ये यहाँ वाला श्लोक है, ये डेली बेस वाला श्लोक है। हाँ, लेकिन मेन मेन बात जो मुझे समझ में आती है कि किस भाव से आप लड़ रहे हो, वो प्रधान है। अगर भाव सात्विक तो मेरा है तो अच्छा ही है जी। मैं मारने जा रहा हूँ दुश्मन को, मेरा भाव खराब थोड़े ना है। नहीं अंदर का इंटेंट तो अच्छा ही है। तो थिंक ये मतलब जो इसमें इन्होंने वर्णन किया है उसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आपका इंटेंट अच्छा है और आप किसी धर्म के काम के लिए मार रहे हैं तो वो ठीक है। और अगर आप अधर्म अपने लालच या घमंड या किसी परिणाम फल की उसके हिसाब से जा रहे हैं मारने के लिए, तो वो जो है वो तामसिक कहलाता है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। वेल सेड, वेल सेड। सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कहते हैं ना धर्म के कारण से आप मार रहे हैं, तो फिर धर्म की परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक हो जाएगा। अदरवाइज तो एक पूरी कम्युनिटी है जो अपने धर्म के कारण से दूसरों को मारती है, तो वो जो है वो धर्म की परिभाषा जो है वो बड़ी गलत हो जाती है। तो ये और थोड़ी फिर सी क्वालिफिकेशन उसमें डालनी पड़ेगी, मतलब हूरें मिलती हैं, है ना। फिर हूरें मिलती हैं उन्हें। हाँ, वो जो भी है मतलब तो उनका जो जो पर्पस है, वो जो डेफिनेशन जो है ना वही गलत हो जाती है, तो उसके कारण से फिर वो, तो ये थोड़ी सी हमको मतलब डिस्कशन में थोड़ी सी ये चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ती हैं कि भाई ये शब्द जो है इनका मतलब इस तरह से ना लिया जाए या इस तरह से ही लिया जाए, मतलब वो क्वालिफिकेशन डालनी जरूरी हो जाती है। बट आई थिंक मीनिंग तो हम सभी लोग समझ पा रहे हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है इसमें कि मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। समझ गए ये यार। एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी है ना कि अगर हम इस विचार से कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ तो मारने की बात हो रही है, ये कि बट हम बेसिकली नॉट वही है एजेंट ऑफ एक्शन, तो हम उस हमारा जो कर्म के साथ जो फल जुड़ा है उससे हम डिटैच हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई इस किलिंग को मत सोचना, क्योंकि ज्यादातर डिस्कशन में किलिंग का ही चलता है। डिस्कशन शुड बी द ओनरशिप ऑफ द एक्शन। एक्शन, राइट, आई एम नॉट द एजेंट ऑफ एक्शन। तो जब तक ओनरशिप है एक्शन की, जब तक एक ओनर है एक्शन का, तब तक कर्म के फल का चक्र चलता रहता है। रहेगा। जब वो ओनरशिप खत्म होती है तभी कर्म फल का चक्र खत्म होना शुरू होता है, ब्रेक होता है। मेन चीज वो है समझने की, है ना। तो ओनरशिप जो है वो बड़ी ऊंची स्टेज है। वो इट इज नॉट कि भाई मैं आज कह दूं कि मैं तो काम नहीं करता, मैंने चोरी की मगर मैंने तो नहीं की, ऐसे तो नहीं हो सकता ना वो। तो ओनरशिप को ऐसे डिनायल नहीं है, इट्स नॉट ए डिनायल ऑफ ओनरशिप। इट इज इट इज मोर देन डिनायल, इट इज एक्चुअली, मैं अंडरस्टैंड वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट इंग्लिश के अंदर कई बार शब्द भूल जाते हैं। तो इट इज आपका जो नेचर है वो उस लेवल तक चला जाता है कि आपका क्लेम ऑफ ओनरशिप खत्म हो जाता है। मतलब जो ये ऑटोमेटेड क्लेम ऑफ ओनरशिप है हमारा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी के अंदर ओनरशिप इज ए वेरी ऑटोमेटेड फंक्शन। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं यहाँ से वहां गया, छोटा सा एक्शन है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ से वहां मैं गया, तो वो भी मैं ही गया। ये ये ओनरशिप बड़ी बड़ी स्वाभाविक तरीके से आ जाती है साइकोलॉजिकली। तो आध्यात्मिकली है ना, हिंदी वर्ड इंग्लिश में। सो तो वो जो ओनरशिप है वो बड़ी लास्ट स्टेज है जिसके अंदर ओनरशिप को ही, क्लेम ऑफ ओनरशिप को आप त्याग देते अनिल तू अपना जो है ना वो उसका एंगल चेंज कर, तू बिल्कुल नीचे जा रहा, उसको दिखा नहीं देता।
थोड़ा सा या अब ठीक है। मैंने कहा तू मुझे देखना चाह रहा है या सुनना चाह रहा है? मैं दोनों करूंगा। दोनों ऐसे दोनों भाई, दोनों संजीव दोनों। संजीव का भी हो रहा, आप पीछे कुछ जब हो जाते हो थोड़ा सा एंगल में सब दिखाई, फिर दिखाई नहीं नहीं। ये महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का जो दिखाया है वो तो धर्म युद्ध है। हाँ जी। कारगिल तो धर्म युद्ध कैसे मानोगे, वो तो दुश्मन है, वो उन्होंने कब्जा किया है। ये तो पारिवारिक था, तो ये सारी जो है गीता उसी के विश्लेषण में चल रही है। तो उसको उसके ऊपर कैसे, जैसे संजीव जी ने कहा ना भाई इसको कैसे करोगे, तो उसका पूरा आंसर तो अभी मिला नहीं। हाँ तो करिए, चर्चा कीजिए, कहाँ नहीं मिला आंसर, तो देखते हैं आगे। धर्म युद्ध का मतलब ये तो नहीं कि दोनों पार्टी धर्म युद्ध कर रही है। धर्म युद्ध का मतलब एक पार्टी धर्म से कर रही है, दूसरी पार्टी अधर्म से कर रही है। जब भी अधर्म के अगेंस्ट युद्ध करते हैं तब आप उसको धर्म युद्ध बोलते हैं। भाई अगर दोनों ही पार्टी एक जैसी हो जाएंगी तो फिर युद्ध कैसे होगा? तो यहाँ तो दोनों पार्टी एक जैसी होती हैं, वो उसको मारने के तो नहीं एक जैसी नहीं होती, उनका सब्जेक्ट मैटर दूसरा होता। कारगिल का जाइए, कोई कोई भी इंडिया की तो तीनों चारों वार हुई हैं, दे केम फर्स्ट, वी वर डिफेंडर, वी हैव नॉट अटैक्ड देम ऑन दैम। एक्चुअली वो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जो कि इस पे गीता काफी प्रकाश डालती है। देखो, धर्म और अधर्म को आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं, रिलेटिवली इजीली, क्योंकि अगर आपके इतना इतना ज्ञान है कि उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकें तो। मगर अधर्म और अधर्म, कहते हैं ना, चूज योर पॉइजन। ये दो 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 अधर्म के युद्ध हो रहे हैं, दोनों तरफ से अधर्मी है, तो फिर आप क्या उसमें कहोगे? उसको आप धर्म युद्ध नहीं कह सकते। धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र तभी युद्ध में होगा आखिर में जो भीष्म पितामह जी के पास गए सब तो ज्ञान लेने के लिए, तो इन दोनों लड़ाइयों में तो कुछ होने वाला नहीं। सो भाई इवेंचुअली तो अब महाभारत के उस समय के तो कई सारे ऐसे वो हैं, दृष्टांत है जी, कई सारे ऐसे जिसके अंदर को आपको लगेगा कि युद्ध का आवश्यकता ही नहीं है। बर्बरीक, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक वहां पहुंच गया था युद्ध के शुरू होने से पहले। उसने पूछा ये क्या हो रहा है, बोले ये युद्ध हो रहा है। तो वो हंसने लगा कि अरे ये इतनी बड़ी बड़ी फौजें खड़ी करके, तुमने सेनाएं खड़ी करके कैसे कर रहे हो, इनको तो मैं एक तीर से खत्म कर दूंगा। आजकल का बर्बरीक तो अमेरिका है ना, वो बैठ जाता है देखने सब। तो उसने वो तीर चलाया और सबको मार दिया उसने, कौरवों की सेना को। तो कृष्ण ने इमीडिएटली उसका सिर काट दिया और बाकी जिंदा कर दिए दोबारा से कि भाई युद्ध तो होगा। बर्बरीक का सिर जो था वो माउंटेन पे जाके गिरा। ये भी कहानी आपने, दृष्टांत है, कहानी है, बस एक पॉइंट है उसका, वो उसके पीछे जो वो बनाना चाहते हैं। तो युद्ध के बाद में सारे पांडव जो थे आपस में उनकी बहस हो गई कि मैंने ज्यादा मारे, मैंने ज्यादा मारे। तो उन्होंने कहा कि जाके बर्बरीक से पूछते हैं कि उसका सिर वहां देख रहा था सब कुछ। तो उससे जाके पूछा तो उसने कहा भैया मैं तो एक ही को देखा, वही था, वही मर रहा था, वही मार रहा था, वही कृष्ण ही था सारा कुछ। तो उस लिहाज पे उस स्टेज के ऊपर जाने के बाद में तो युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, खत्म हो गया, युद्ध तो माया बन गई। बट जब आप प्रकृति के अंदर लिप्त हो गए हैं तब आपको ये सारा का सारा करना पड़ता है। और प्रकृति में लिप्त होने का एक एक जो है वो लक्षण, वो है कि मैं करता हूँ। बहुत सारे लक्षण हैं बट एक लक्षण ये भी है, ये इमीडिएटली आ जाता है। जैसे ही प्रकृति काम करना शुरू होती है ये इमीडिएटली आ जाता है कि मैं करता हूँ। और उस मैं करता हूँ के साथ में ही द्वैत आता है, और प्रकृति द्वैत का ही एक वो क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन है, एक मैनिफेस्टेशन। प्रकृति की मैनिफेस्टेशन द्वैत को क्रिएट करती है। और द्वैत की क्रिएशन का जो फंडामेंटल रीजन है वो है मैं। मैं जैसे ही आ जाता है, मैं के अतिरिक्त सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। यानी एक मैं हूं और एक वो है जो मैं नहीं हूं। ये भाव जो है ना, मैं हूं और मैं के अलावा कुछ है,
ये द्वैत है। तो ये प्रकृति में जैसे ही आपके मैनिफेस्टेशन शुरू होती है ये आ जाता है, बट कहानी वहीं शुरू होती है। उसके बाद में जो जो कहते हैं ना कि पिक्चर तो अब शुरू होगी, कि जैसे ही वो प्रकृति में मैनिफेस्टेशन हुआ, मैं आ गया, और उसके बाद में सारा का सारा साइकिल ऑफ कर्म शुरू हो गई, साइकिल ऑफ ये जितने भी गुणों की साइकिल है वो सारी शुरू हो गई, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स। लेकिन हर्ष जो साइकिल ऑफ कर्मा स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दी त्रिगुणा ना, मतलब ये जो तो संसार है। गुणों से ही तो प्रकृति हुई ना। प्रकृति की मैनिफेस्टेशन जो है वो गुणों के विभाजन से ही होती है। नहीं, जैसे मेरा ये कहना है कि त्रिगुणात्मक जो संसार है, एज लॉन्ग एज वी आर अटैच टू दिस संसार, मतलब वो 3 गुणों में ही फंसे हुए हैं, चाहे सात्विक में भी चले जाए हाँ, भी हम वहीं पे हैं, क्योंकि बिल्कुल सात्विक में ठीक भी कह रहे हैं। बड़ा। हाँ, तो इसीलिए तो वो तो देखो, मेरे ख्याल में कम से कम 2-3 बार तो अनिल जी ने भी इस श्लोक को रिपीट किया है। वो जो निस्त्रय गुण भव अर्जुना नित्य सत्व वो एक यही बात तो वो यही है ना, कि तीनों गुणों से आगे जाओ। ये नहीं कि भाई तीनों गुणों से आगे नहीं जाना तुम्हें रियलाइजेशन के लिए, मगर तीनों गुणों से आगे जाने के बाद भी नित्य सत्वस्थ, अपने सत्व में ही तब रहो, सत्व गुणों में। सो गुणों को पार तो करना पड़ेगा ना। प्रकृति की मैनिफेस्टेशन जो है वो गुणों के विभाजन से है। जैसे ही होता है वैसे ही जो सोल है, जो आत्म जो है, वो आत्म उस प्रकृति के साथ में आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाता है, और उसका जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है, वो हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है सेंस ऑफ आई, मैं हूँ। वो जो मैं हूँ जो है, उसके बाद सारा का सारा साइकिल शुरू हो जाता है। मैं हूं तो मैं करता हूं, मैं हूं तो मैं देखता हूं, मैं हूं तो मैं सुनता हूं, मैं हूं तो ये सारी सारी चीजें आ जाती हैं। मैं हूं तो अच्छा हूं, मैं हूं तो बुरा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं हूं तो मेरी इच्छाएं हैं, मैं हूं तो, मतलब कंप्लीट साइकिल बिगिंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। मैं हूं का जैसे ही भाव आएगा, और प्रकृति के अंदर प्रकृति की मैनिफेस्टेशन होते ही आत्म जो तत्व है वो प्रकृति में जैसे ही आता है, द फर्स्ट प्रेजेंटेशन उसके सामने मैं हूं की आ जाती है। एंड दैट मीन्स मैं हूं का मतलब मैं हूं, इसका मतलब कुछ मेरे अलावा भी है, एंड दैट इज इमीडिएटली द्वैत। मैं इसमें एक छोटी सी तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है ये रियल इंसिडेंट है, वैसे वहाँ की फेमस मैका की बात की है। ये हापुड़ जो है, हापुड़ बहुत बड़ी मंडी है बेसिकली, शुरू में से गेहूं की भी थी, गुड़ की भी थी, एनीवे उत्तर प्रदेश में तो है ही। तो हापुड़ में जो ये मंडी में इन आड़तियों को कहते हैं ना, तो एक दो ब्रदर जो थे उनकी आड़त की बहुत बड़ी दुकान थी, और सब जो थे ना जब बड़े हो जाते थे सेपरेट हो जाते थे, बट वो जो थे ना सालों से एक साथ ही कर लेते। तो जैसे तुम्हें पता है गर्मी में वो दोपहर के टाइम लंच खा के लोग बाग वहाँ सब धूप में पर्दे से सामने से करके सो जाते थे ना, तो वो सो जाते थे। तो एक दिन जो था जब सो के फिर अपने वो अपने कुर्ते पहन के फिर अपनी बिजनेस शुरू कर दिए, करते थे सो कुछ भी। जब वो सो के उठे एक दिन, बड़े भाई ने उससे ये कहा, तुम मेरा कुर्ता पकड़ा दिए। बड़े छोटे भाई ने कुर्ता तो दे दिया उससे, बट उसने कहा तू अब मेरी बिजनेस को अलग कर दे मुझे। उन्होंने कि यार हम 30 साल से एक हैं, हमारी मिसाल दी जाती है, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। उन्होंने कि भाई आज तूने ये कहा कि मेरा कुर्ता पकड़ा दे, रोज तू ये कहता था कुर्ता पकड़ा दे, अब तू जो है अपने कुर्ते की ज्यादा देखभाल करेगा, मेरे की कम करेगा। ये है आई, ये है आई भाई साहब। दिस इज दी, वहाँ ये चली आ रही है, मतलब वो कहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप ऐसी है वैसी है, बट इसमें मैं का पता दिखा दिया, केवल ये कहा उसने मेरा कुर्ता पकड़ा दे। हाँ, बट थोड़ा सा अशोक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, बट थोड़ा सा हम आगे इससे जा रहे थे कि जैसे अब आप कहते हो ये मेरा शरीर है, अब इसका भाव आपके पास में है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा शरीर है। असल में आप तो कहते हो मैं हूं, ये तो मैं ही हूं। असल में हर्ष एक बड़ी बात है, जो ये रॉयल्टीज थी ना, ये
ये कभी आई वर्ड इस्तेमाल नहीं करती, वो ये तो सदा वो वी तो कहती हैं। वो अहंकार है उनका, वो नहीं, तो क्या कुछ लोग सुपीरियोरिटी का या दम्भ, वो वी वर्ड इस्तेमाल करती हैं। बट वो दम्भ है, दम्भ, दम दम दम्भ है जैसा भी है। वो आई से भी बड़ा है वो बड़ा गहरा आई आई है क्लियर है वो, वो बड़ा गहरा आई है वो डार्क है, शैडो काफी ज्यादा। जितनी जितनी शैडो लाइट होती है, उतना उतना सेंस ऑफ आई लाइट होता है। वो ग्लास प्लेट पे जो स्क्रैचेस हैं, जिसकी शैडो पड़ रही है जमीन के ऊपर, वो शैडो उसकी आई है, अहंकार, ईगो। स्क्रैच को खत्म करते जाएंगे, शैडो खत्म होती जाएगी। शैडो को रगड़ते जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम्म, जितना मर्जी आप अहंकार को दूर करने की कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होगा। शैडो है, रगड़ते रहो जितना मर्जी, कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही आपने चित्त में जाके वासनाएं खत्म करनी शुरू की, वो जो स्क्रैचेस हैं ग्लास प्लेट की, वो जैसे ही कम हो गई, वैसे वैसे वो शैडो जो है उस वो लाइट होती चली जाती है। जैसे जैसे ये वासनाएं के स्क्रैचेस पूरे तरह खत्म हुए, शैडो गायब हो गई, आई खत्म हो गया। इसीलिए ये आप ये अनुभव करते हैं, कई ऐसे आप लोगों के पास जाएंगे, चाहे वो 24 घंटे उस स्टेट में ना भी रहते हो, बट कुछ समय के लिए आपको वो नजर आएगा कि इनमें ऐसा लगता है जैसे अहंकार है ही नहीं, क्योंकि चित्त जो है वो काफी शुद्ध हो चुका है। जो उसका जो छाया पड़ रही है, जो शैडो है, वो काफी लाइट है, बहुत लाइट है। तो वो जो है वो, मतलब ये एक प्रोसेस है, बट जस्ट एन एग्जांपल टू टू अगेन आइडेंटिफाई कि ये आई का जो भाव है वो कैसे आता है। तो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर आई का भाव इमीडिएट, फर्स्ट थिंग इटसेल्फ इज द आई दैट कम्स, आई का भाव फर्स्ट थिंग इटसेल्फ। वो जो वाइब्रेशन है, प्रकृति का वाइब्रेशन जैसे ही क्रिएट होता है, इस ऑटोमेटिकली आई का भाव आता है। इसीलिए आपको अपने जो जिसको कॉन्शियसनेस है, जिसको हम चैतन्य बोलते हैं, उसको प्रकृति से आगे ले जाना पड़ता है, तब जाके आई का भाव खत्म होता है। या सिंपल वर्ड्स में चित्त को शुद्धि करते हैं तो आई का भाव खत्म होता चला जाता है। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे आई खत्म हो जाता है। जैसे जैसे चित्त गहरा है, वैसे वैसे दम्भ है, आई जो है इतना डार्क हो जाता है कि दम्भ की तरफ चला जाता है। दम्भ है ये जो हम वी हो जाता है ना, ये वी के मतलब मैं बहुत ही बड़ा हूँ, आई एम नॉट वन, आई एम मोर देन वन, आई एम मोर देन एवरीबडी। सो वो जो दम्भ है, वो दम्भ से मतलब ये है उसका कि आपका चित्त में इतनी ज्यादा वासनाएं खड़ी हो गई हैं कि जो उसकी शैडो पड़ रही है, वो शैडो बहुत डार्क हो चुकी आई है, तो थिंक उससे दैट्स खत्म। ओनली इट इज। तो एनीवे हम लोग क्योंकि अध्यात्म के तरीके से देखें, साइकोलॉजी की तरफ से देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके से आंसर नजर आएंगे, बट अध्यात्म की तरफ से देखेंगे तो आंसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट होपफुली इस तरह से एक्सप्लेनेशन और चर्चा में वो थोड़े से सिंपल हो जाते हैं, वी कैन एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। वो ग्लास प्लेट की बात पे मैं थोड़ा सा बोलती हूँ कि वो एग्जाम्पल अधूरा रह जाता है इतने में। वो कहते हैं ना कि शैडो अगर आपको रिमूव करनी है, जमीन पे शैडो पड़ रही है, ऊपर ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर लाइट जल रही है, ग्लास प्लेट के ऊपर स्क्रैचेस है, नीचे शैडो पड़ रही है। शैडो को दूर करने के क्या तरीके हैं? तो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, एक बोलता है कि अंधेरा कर दो, शैडो गायब। टोटल दैट इज डार्क एब्सोल्युटली तमस है। समझ समझ में आ दिस गया दिस इज व्हाट द डीप स्लीप डज टू अस। डीप स्लीप के अंदर आपका अहंकार, ईगो खत्म हो जाती है, बट इट इज ये खत्म इसलिए हो जाती है कि सारा का सारा अंधकार में चला गया है, तो शैडो होएगी कैसे? दूसरी स्टेज वो है कि चारों तरफ लाइट कर दो, लाइट इतनी ज्यादा कर दो चारों तरफ कि शैडो आए ना, ग्लास के नीचे भी लाइट कर दो। दिस इज योर अल्टीमेट सात्विक स्टेट, जिसके अंदर लाइट चारों तरफ कर दी आपने, उसमें रहोगे आप। बट जो तीसरी जो रियल है वो ये है कि आप उसकी वो जो जो स्क्रैचेस हैं उनको टोटली एलिमिनेट कर दो, लेट द लाइट फ्लो थ्रू। दो आई भी है वो खत्म हो गया टोटली, लेट द लाइट फ्लो थ्रू, देयर इज नो आई ऑन द वे।
तो अध्यात्म जो है वो इस तरफ ये बताते हुए कि भाई किस तरह से तामस में आपकी ईगो खत्म होती है, किस तरह से सत्व में आपकी ईगो रहती है, बट आप सत्व में रहते हो क्योंकि लाइट में रहते हो आप, और किस तरह से आप सत्व को भी पार करके जा सकते हो। देन यू बिकम द लाइट, नॉट द इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको शैडो पड़ने वाली है। यू बिकम द लाइट इटसेल्फ। That is what your state of realization is, जिसको हम कहते हैं कि हाँ अभी आप अद्वैत में चले गए। नाउ यू आर द लाइट, देयर इज नो नथिंग अदर देन लाइट एनीवेयर, देयर इज नो आई। Aham Brahmasmi becomes false because there is no Aham Brahmasmi as an explanation. Just is, it is, that's it. There is no I am Brahma, no. That I goes away. There is nothing else. Aham Brahmasmi becomes only a explanation, a expression to that state. Anyway, so हम लोग काफी, वो श्लोक तो छोटा सा ही था, हमने काफी सारा कर दिया इसमें। नहीं, ये फिर आगे के सब एक से ही है ना वो। हाँ, तो देखो ना, एक तो जैसे अब आपने बताया था कि भाई अशोक पढ़ा था आपने, तो कि भाई तो कर्म की बात है कि कर्म किस तरह से सात्विक होते हैं, रासिक होते हैं, तामसिक होते हैं। जो ओनरशिप है, जो करने वाला है, वो कैसे सात्विक, रासिक, तामसिक स्टेट में होता है, किस तरह के भाव से, किस तरह के एटीट्यूड से वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है। बट ये भी क्लियर है कि ये जो कर्म है, तामसिक कर्म, राजसिक कर्म, उसके अंदर हिंसा, ये सब, दूसरे का परवाह ना करना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ के अंदर जब भी आप क्रोधित होकर किसी को कड़वे शब्द भी बोलते हैं, वो भी हिंसा मानी जाती है। बट वो रजस में आ जाती है। जब आप किसी का नुकसान करते हैं तो वो फिर आप तमस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए ये थोड़ा सा मेजरमेंट हो जाती है कि भाई आज के दिन में मैंने कितनी बार क्रोध किया या कितनी बार नहीं किया, या अगर मैंने क्रोध किया तो वो क्यों मैं उसमें रजस में चला गया। उसके पीछे कोई ना कोई तो वासना थी। क्रोध आया तो उसका मतलब कोई ना कोई वासना थी। तो इस वासना को फिर दूर करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी वासना है, फिर उसके बाद में उसको दूर करना है। So then it becomes a process. And this is what your Gyan Yoga actually teaches you to go do your own self-analysis, continuously improve and remove those vasanas. वैसे इस आजकल की दुनिया में इस तमस का बड़ा प्रकोप है। क्या प्रभाव? हमने कहा जो तमस का बड़ा प्रकोप है, हर जगह जो है चोर बाजारी, लड़ाई हो रही है, युद्ध छिड़े हुए हैं। असल में उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है आपको, जो जहाँ न कुछ नहीं हो रहा, जो चुपचाप अपने सुबह को जा काम करके घर लौट जाते हैं, उनको कोई देता नहीं। आई थिंक सब बैलेंस है ये, आप कभी भी देख लीजिएगा। मैं तो लोगों से कभी कभी अपने उसमें ये भी कहता हूँ ना, कि हम कहते हैं, वो कहते हैं जी सतयुग बहुत अच्छा था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सतयुग की है, तो उसमें भी दुख थे लोगों के। उस वक्त प्रेस नहीं थी जी, उस वक्त प्रेस नहीं थी। सोशल मीडिया नहीं था, है? नहीं, प्रेस तो थी, तभी तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी आ गई। क्या वो कैसे ही आई? राजा हरिश्चंद्र की कहानी सतयुग की है। और अभी आप क्या होता है, कहीं थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है, फट से सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो वही दिखाई देने लगता है। या नो, वो तो है ही। खैर इस टाइम जो है टू मच फैड। और आप देखो, जब मैं इस कंट्री में आए थे, जो टीवी प्रोग्राम थे ये कुछ और तरह के थे टोटली। अब आजकल टीवी प्रोग्राम सारों में अमेरिका के बेस में बिना वायलेंस के है ही नहीं कुछ चीज। एक्शन ओरिएंटेड ना। जस्ट राइट नाउ, या तो वो मतलब लाइक जितने भी हैं लॉ के हैं, केस के हैं, मतलब वायलेंस के ऊपर है सारे। कुछ हो है ही नहीं कोई ऐसी कॉमेडी की शो या एनीथिंग लेफ्ट ओवर। अगर आप प्राइम टाइम में देखें कोई भी मूवी कह रहा हूँ, तभी तो बीच बीच में स्कूलों में गोलियां चलती हैं। Yeah, that's what सीख had रहे हैं। become. Like that's the only solution.
अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस करना भूल गए लोग बाग, ऐसा लगता। या उसमें क्या है, कॉमर्शियली एक शो सक्सेसफुल हो जाएगी, दूसरी बिजनेस वाले भी थोड़ी सी डिफरेंट करके, पहले डेट लाइन थी और 60 मिनट थे, मतलब 60 मिनट तो खैर काफी अच्छा था, अभी भी डेट लाइन कुछ वो नहीं थी, बस अब डेट लाइन आप देखो केवल वही है, पुराने मर्डर उठाए हुए हैं, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड नॉट शो दोस थिंग्स, बट एक्सेप्ट दैट दे हैव नथिंग एल्स टू शो। जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है ना, या ये सारा इन सबको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलता है इन चीज़ों से। या नहीं, वो और बिजनेस उसमें आप डिसीजन है। उसमें ये लिप्त हो जाते हैं। और जिस वक्त आपको कहते हैं ना कि एक श्रेयस होता है और एक प्रेयस होता है, ये पहले हमने श्लोक पढ़ा था उसमें कि भाई कुछ लोग श्रेयस के तरफ जाते हैं, कुछ लोग प्रेयस की तरफ जाते हैं, मतलब एक कुछ लोग वो उस तरफ जाते हैं जो अच्छी है चीज उनके लिए, और कुछ वो उसकी तरफ जाते हैं जिससे उन्हें आनंद मिलता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो जो उसका जो जो एंड पॉइंट है, जो बेस्ट, जो बैलेंस्ड पॉइंट जिसको कहना चाहिए, जब आपका प्रेयस, जो श्रेयस है वही प्रेयस हो जाता है, तब आपका वो बैलेंस पॉइंट आ जाता है। तो what is good for you is also dear to you. या Then it becomes a balancing act. So that act has to happen. वो जो है वो हमारे करंट वर्ल्ड के अंदर वो नहीं, मिसिंग है। वैसे एक और मुझे कभी ऐसा लगता है कि जो श्रेष्ठ लोग थे वो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए, बाकी पापी रह गए नीचे। प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड है, ऐसे बोल देना चाहिए भाई। हाँ, वो तो डिस्क्लेमर है, मैं तो वो तो समझने वाली बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन जनरल जो है, ऐसा लगता है कि वो एंट्रोपी बढ़ती जा रही है दुनिया की। और पॉपुलेशन इतनी हो गई है, तो इसका मतलब है इन्होंने कितने लोगों ने अच्छे काम किए हैं जो मानव शरीर पाया है। पहले कितने थे? पहले इससे चौथाई थे सारा। चलिए, मेरा ख्याल है हम अनिल जी को कहें कि भाई हम लोगों को वापस ले आओ श्लोकों के ऊपर। टॉपिक ज्यादा चला गया उधर। मैं वही थोड़ा सा सोच हम रहा था कि मैं यही सोच रहा था कि हम लोग इस चीज को टेप भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर भागवत गीता की जो एस्पेक्ट है उसको छोड़ के सारी बातें करते हैं। तो वही इसीलिए इसीलिए आपका आह्वान कर रहे हैं ना कि वापस आ जाओ, ले आओ। मैं जितनी भी चीजें सुना हूँ उसका छोटा सा आंसर मैं गुलाटी जी की बात से करता हूँ कि देखिए, जब भागवत गीता शुरू हुई है तो उसका पहला श्लोक ही एक चीज कहता है जिसमें हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। आपको अगर याद हो तो पहला श्लोक क्या है? पहला वर्ड किसी ही को है, याद? धर्म क्षेत्र तो पहला ही वर्ड है। धर्म क्षेत्र उसका कुरुक्षेत्र। नाम ही है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है तो तो उसमें उसमें दो फील्ड्स बताई गई, एक धर्म का क्षेत्र है और एक कुरुक्षेत्र है। जब युद्ध की बात शुरू होती है तो वो कुरुक्षेत्र की बात शुरू हो जाती है, जिसको आप कह सकते हो आजकल फिजिकल टर्म में कि आपके हरियाणा में है वो जगह कुरुक्षेत्र है, बट इट इज अबाउट आवर सोल, आवर लाइफ। जब आप कुरुक्षेत्र में घुसते हैं इसका मतलब ये कि अब आप आत्म तत्व से, धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र में आ गए, जहां की आपका आईनेस, माइंड, कर्म और मन से ज्ञान, मैं प्रज्ञान की बात नहीं करता जो कि परमात्मा का है, लेकिन जो यहाँ का ज्ञान है संसार का, इस क्षेत्र में आके हम लोग इन सब बातों की बात कर रहे हैं। तो जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में आके कृष्ण से पूछता है अबाउट कि भाई देखो ये मेरे मामा है, ये चाचा है, ये भतीजा है, आदि आदि, देन ही स्टार्ट्स टॉकिंग कि इस आदमी का अभी संसार के अंदर अभी काफी अटैचमेंट है, और हालांकि ये क्षत्रिय है, मेरा प्रिय है, इसका मतलब ये है कि ही इज ऑलरेडी गॉन टू ए वेरी हाई लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन, बट स्टिल अभी भी उसके अंदर जो है ये भाव है कि ये मेरा है, का अहंकार है, और उसको क्षत्रिय धर्म निभाना है। तो देन ही स्टार्ट ऑल दिस होल भागवत गीता कि क्या तुम बात कर रहे हो, कहाँ से तुम ये कृपणता लाते हो, कहाँ से तुम जो इन चीजों को ले आए हो, तुम तो क्षत्रिय हो, आदि आदि। और फिर उन्हें पहले अध्याय 2 में जाते ही पहले ही कह दिया उन्होंने, यही जो हम हमेशा कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ऐसे नहीं कहा, उसके पीछे पहले कहते ना एक झटका देना आदमी को
उसके बाद में धीरे धीरे समझाना कि देखो भाई ऐसे ऐसे करना शुरू करो, चीजों को समझो, इस संसार के अंदर कुरुक्षेत्र में क्या क्या है, और उसके आधार पे आगे बढ़ो अपने जीवन में, और उसके आधार पे अपने कर्तव्य कर्म को करो। जो कर्तव्य कर्म के सिवा कर्म है उनको मत करो, मतलब जो शास्त्र विहित कर्म है उनको मत करो, जो शास्त्र युक्त कर्म है उनको करो। उसका भी ज्ञान दिया उन्होंने। तो कुरुक्षेत्र के अंदर हम सब लोग हैं। हम अगर ये कहें कि मैं धर्म क्षेत्र में हूं, शायद मैं इस चीज को गलत मानूंगा अभी, क्योंकि धर्म क्षेत्र तो है मेरे अंदर, लेकिन मैं उसको अभी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं उसको समझने की कोशिश भी कुरुक्षेत्र में रह के करता हूँ, इसलिए वो होता नहीं ठीक से काम। क्योंकि मैं मन से समझना चाहता हूँ कुछ चीज को जो मन के परे है, तो ये संभव नहीं है। पहली बात, आपको पता है मतलब आता है इससे वो मंत्र की, यन मनसा न मन्यते ये नाहुर मनोमतम, जिसका मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो है इसलिए मन मनन करता है। तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, ना इदम यदि दम उपासते, ना कि ये जिसकी कि तुम उपासना करते हो। तो हम लोग जितनी भी उपासनाएं करते हैं, जो कुछ भी यहाँ करते हैं, चूंकि मन से करते हैं, तो हम कुरुक्षेत्र के अंदर ही हैं। तब कृष्ण उनको समझाते हैं कि इस कुरुक्षेत्र में रह के तुम करो क्या। क्यों मैं 18वें चैप्टर में, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ आपको धीरे धीरे उन बातों पे। तो उन्होंने पहले बताया कि देखो भाई, सारा जो कुरुक्षेत्र है ये बना ही इन 3 गुणों से है। इसका आधार ये 3 गुण है। प्रकृति, जो कि विषय, प्रकृति मीन्स, कृति मीन्स कोई चीज बनाई गई है, प्रा मीन्स बाई सुपर, तो वो प्रकृति हुई। उस प्रकृति के अंदर ये 3 गुण है जो वो भी अनादि काल से हैं, अनादि काल तक रहेंगे। और इसीलिए जैन धर्म में वो परमात्मा की बात ना करके कहते हैं ये तो अनादि काल से चल रहा है, अनादि काल तक चलेगा। लेकिन उनके यहाँ ये नहीं कोई समझा पाता है कि ये ऑटोमेटिकली कैसे चलते हैं। वहां पर वो समस्याएं आती हैं, लेकिन ये भी अनादि काल से और ईश्वर का ही अपना स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर हर चीज कॉन्टिन्यूअसली परिवर्तित हो रही है मनुष्य के लिए, इसीलिए इसको हम संसार कहते हैं। यो संसरति स संसारा, जहाँ हर चीज लगातार बदलती जा रही है। मतलब हमारे शरीर का एक एक कण बदल रहा है, हमारी बुद्धि बदल रही है, हमारे सोचने की क्षमताएं बदल रही हैं। आप हर 3 महीने में A1C अपना टेस्ट करा लो, बदल जाता है। हर चीज बदल रही है यहाँ पर, सारा संसार के अंदर ही चल रहा है। तो ऐसे रिलेटिव संसार के अंदर वो जो सत्य है, जो हमेशा एक सा रहता है, जिसके विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो, हालांकि वो स्वयं ही वो है, इस तरीके से बताया जाता है, लेकिन वही कहते हैं कि चूंकि कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम हैं, तो हमें काम तो करना पड़ेगा, उसे हम अपने को बचा नहीं सकते। तो उसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अंत तक तरह तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से, योग से, आदि आदि। बार बार उनका कहना है यही कि भैया, इस कर्म क्षेत्र के अंदर रहते हुए, कुरुक्षेत्र के अंदर रहते हुए, आप अपने को अच्छे कार्यों में कैसे लगाओ, बुरे कार्यों को कैसे त्यागो, उसको इस ज्ञान से, इन शास्त्रों के द्वारा समझने के बाद अपने जीवन में अपनाओ। अर्जुन के रूप में इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो ईश्वर को सर्वप्रिय, 5 पांडव में भी सबसे प्रिय वही था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये जो है लक्ष्य भेदन करना जानता है, इसके द्वारा ही इन चीजों को समझाने की जरूरत है, जो कि उस लेवल पे पहुंचा हुआ है। हम लोग जैसे अभी कितनी सारी बातें कर लिए, कहानियां, किससे क्या होना चाहिए, वो बार ऐसी हो रही, वो वैसा हो रहा, हम लोग सब कुरुक्षेत्र के अंदर की बातें मन के द्वारा होती हुई वृत्तियों के द्वारा ही कर रहे हैं, और कुछ नहीं करते। लेकिन हमें इनके आगे जाने के लिए ही बार बार भागवत गीता के अंदर प्रेरणा दी जाती है ना। वहां कहते हैं ना, सत्य में स्थित हो जाओ, कैसे हो जाओ ये आपको सोचना है। रास्ते भी उन्होंने बता दिए, आपको चुनना है। और इसके लिए हम लोग जब आपस में बातें करते हैं, उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, हमको कहीं ना कहीं एक तो ज्ञान की उपलब्धि होती है, और दूसरा मार्गदर्शन मिलता है कि कहीं ना कहीं से कोई चीज किसको कहाँ लग जाए कि वो अपने रास्ते में आगे बढ़ना शुरू कर दे। यही चीज मुझे समझ में आती है बस। चाहे सदगुरु के पास बैठ जाओ, चाहे किसी संत के पास बैठ जाओ, चाहे किसी महर्षि के पास बैठ जाओ, चाहे अच्छी पुस्तकों के साथ बैठ जाओ, यही मिलना है। तो जब मैं भागवत गीता के 18वें अध्याय में आ गया हूँ, तो इसमें बार बार पहले तो उन्होंने ज्ञान को, कर्म को, कर्ता को, तीनों को ये बताने की कोशिश की कि इन तीनों के अंदर वो तीनों गुण विद्यमान है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्ता हो, और उनको समझने की जरूरत है। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जो तमस है वो आपको अज्ञान की तरफ ले जाता है,
जो सतोगुण है वो ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने को तमस से हटा के ज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास करें। हम लोग यही कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आगे क्या है वो भगवान जाने। ईश्वर फिर आता है, ईश्वर हेल्प भी करता है, लेकिन ये प्रयास करना ये मेरे हाथ में है। इसी को आप पुरुषार्थ कह लो या जो भी कह लो, क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब भी पुरुष के लिए जो करते हो आप, पुरुष मीन्स परमात्मा के लिए, मीन्स आत्म तत्व के लिए। तो वो जितनी भी क्रियाएं आप इस कुरुक्षेत्र में करोगे, वो आपको जहां पर आज आप हो, जहां भी जितने भी सुख दुखों को आप भोग रहे हो, इनसे आपको थोड़ा सा निश्चित उन्नत करते हुए एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जहां पर आपको ज्यादा सुंदरता दिखेगी, ज्यादा प्रसन्नता दिखेगी, ज्यादा आनंद दिखेगा। अपने जीवन के अंदर आपको वो सब मिलेगा जिसको कि आप अनुभूत करने के लिए सारे प्रयास कर रहे होगे। लेकिन उसमें शास्त्रों का जो एक ज्ञान है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, जिसको कि ये सब गीता और ये उपनिषद और ये वेद देते हैं। तो उनको ही मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि चाहे मैं बैठ करके एक ही श्लोक पढ़ूं, लेकिन उसको अपने अंदर पूरी तरह से उतार दूं। खाली पढ़ के मतलब ज्ञान तो मैंने, किताबें तो मैंने बहुत पढ़ ली, तो क्या मैंने उनमें से एब्जॉर्ब कितना किया है अपने अंदर। एक मंत्र को भी अगर आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो आप समझिए आपकी उन्नति बहुत तेजी से होगी, बहुत तेजी से। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर रहते हुए आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ आ गए, और आपको स्वयं दिखेगा कि आप कहाँ आ गए और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम किसी भी सतरज तम को अपनी शक्ति से बदल नहीं सकते, ये चलेगा और आज नहीं, अनंत काल से है, अनंत काल तक चलेगा। लेकिन इसके अंदर जो मैं कार्य कर सकता हूं वो ये है कि शरीर के अंदर जो मैं स्वयं नहीं हूं, रहते हुए अपने ही स्वरूप का दर्शन, अनुभव और उसको समझने का प्रयास करते हुए उसको पा लूं। अगर उसको मैं इस जीवन में पा लेता हूं तो इन गीता को पढ़ने का, उपनिषदों को पढ़ने का, वैदिक लिटरेचर को पढ़ने का, वेदांत को पढ़ने का, दर्शनों को पढ़ने का जो असली लक्ष्य है वो हमारा सिद्ध होता है। वरना ये सब मैं तो हमेशा कहता हूँ गंदे शब्दों में, ये गधे के ऊपर गठरी लेके घूमने की तरह है। और वो बहुत घूमते हैं लोग, साधु संत भी घूमते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इसके द्वारा अपनी ही उन्नति करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके के लिए जिस तरह से भी इसको भागवत गीता में रखा गया है, अमेजिंग है। मतलब इतना प्रभावशाली है और इतने सहज भाव में रखा गया है, जो कि उपनिषदों में थोड़ा सा इससे ज्यादा कठिन है। थोड़ा सा उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया। और बहुत मैं देखता हूँ कि अध्याय 1 से 18 तक एक कंटिन्यूटी है, और वो कंटिन्यूटी भी उन्होंने आदमी के स्वरूप को देखते हुए दी है। जैसे हमारा शरीर है, सबसे बड़ी इसके अंदर स्थूल क्या है, इंद्रियां। तो उन्होंने पहले कहा इन इंद्रियों का क्या कार्य है, दो ही है, या तो कर्म करोगे या इनसे ज्ञान लोगे। तो इन दोनों कर्म और ज्ञान के विषय में उन्होंने सारा जो है परिचय दे दिया, और यह भी बता दिया कि कर्म जो है उसका अंत ज्ञान में है, और ज्ञान जो है वही शुद्ध स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है, उन्होंने कहा एक जगह पे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, योग में जाओ, योगी बनो, तस्माद योगी भवार्जुन। मतलब अब तुम इसी शरीर जो आपको दिया गया, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञानम, इनके द्वारा इसी का उपयोग करते हुए योगी हो जाओ। मीन्स अब तुम अपने को परमात्म तत्व से जोड़ने का प्रयास शुरू कर दो। उसके लिए उन्होंने पहले ज्ञान दे दिया कि भाई देखो, तुम्हारे अंदर ये 3 गुण विद्यमान हैं, आप देखो आप कहाँ पे हो इन 3 गुणों के द्वारा, कौन कौन सी वृत्तियां आपने अपने अंदर पैदा की हुई हैं, उनको एक एक करके अपने आप समझते हुए उनके द्वारा अपने को मुक्त करो। उसके रास्ते बता दिए, है ना, उसके रास्ते बताएं। यज्ञ करो, यज्ञ मतलब ये नहीं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्, ये सब नहीं, खाली यज्ञ के तरीके दिए उन्होंने, कितने तरह के यज्ञ होते हैं ये बता दिए उन्होंने। इवन प्राणायाम यज्ञ है, मन की आहुति करना यज्ञ है, आदि आदि तरह तरह के यज्ञ बताए। कुछ भी करो, आगे बढ़ो और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करो। और अंतिम लक्ष्य, जैसे राम विनोद जी ने पिछली बार पूछा था कि अगर वो है भी तो क्या, हमें क्या लेना देना, हम तो यही खुश हैं, क्या क्या बुराई है उसके अंदर, भाई बुराई कुछ नहीं। आप यहाँ आनंद से रहो, सुखी रहो, अपने आनंद को बढ़ाते जाओ। और अगर लगता है कि वो नहीं बढ़ रहा है तो कहाँ पे क्या चीज ऐसी की जाए कि वो बढ़े। और जब साधु संतों ऋषियों ने देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, इसको
कि उसको पाने का मार्ग यही है खाली। यहाँ पर इसीलिए इनको विषय कहा गया है, यह विषय सब विषयः, जो विषय है वही विषय हैं। इसलिए इन विषयों से संबंध करके उनसे अपने अनुभव के द्वारा पूर्ण आनंद की प्राप्ति का जो विचार है त्याग दो। उन कर्मों को करो जो शास्त्र योग्य हैं, जो हमको बताए गए हैं, जो ऋषियों ने बताया है। तो मैं बार बार यहाँ पे आके 18वें चैप्टर में जो भी अभी अशोक जी ने पढ़ा था उसमें यही है कि इन 3 प्रकार के गुणों से युक्त ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों का विधान करके फिर समझाने की कोशिश की है कि भाई क्या तुम करो। या अर्जुन को नहीं कह रहे हैं वहां पे, अर्जुन तो वहां पर एक तरीके से एक चीज कहता नहीं कि कहानी का वो बना हुआ है पात्र, हमको कहा जा रहा है बेसिकली हमें क्या करना चाहिए। तो मैं जो अपने ढंग से सोचता हूँ, जहां पर मैं आ जाता हूँ, मैं मतलब अनिल कुमार, वो ये सोचता हूँ कि भाई जो कुछ भी मुझे मिला है और ईश्वर की जो भी मेरे ऊपर कृपा है, उन दोनों का साथ लेकर के केवल ये देखना कि भाई कैसे उन्नति हो। मुक्ति तो कहते नहीं हमारे यहाँ कि स्वर्ग तो अपने मरने से ही मिलता है, दूसरों के मरने से नहीं मिलेगा। तो प्रयास हमें ही करना पड़ेगा और करना चाहिए। और उसके लिए मैं कहता हूँ, हम लोग हमेशा कहता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस चर्चा के लिए बैठ के बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ भी इसका लक्ष्य निकल के आता होगा बाद में, हम सब लोग अपने अपने ढंग से उसको समझने की कोशिश करते हैं, और निश्चित उससे हम लोगों की उन्नति होनी स्वाभाविक है, जो मुझे समझ में आता है। मैं ही शांत हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे आपको थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं इसी के अंदर, जैसे पहला शब्द गीता का धर्म है, वैसे ही अंतिम शब्द मम है। अगर आप इसको धर्म मम के अंदर की सारी कहानी देखें तो इसका मतलब मेरा धर्म क्या है, इसकी सारी की सारी, और मम धर्म है, धर्म मम ये सारी कहानी भगवत गीता के अंदर है। तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से देखें, इसमें आपको ज्ञान तो मिलने ही वाला है। मतलब इट इज समथिंग words cannot describe, because it actually takes you beyond the words. It has that. और सेकंड चीज, एक आधो कमेंट और एडिशनल जस्ट जोड़ने के लिए, कि भगवत गीता के 18 चैप्टर जो है वो उनको उपनिषद ही बोला जाता है। इसलिए उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि ये जो है ये इसी तरह चर्चा में बैठकर, गुरु के साथ में बैठकर के सीखी जाती है, तभी उसका रियल मीनिंग जो है वो हमें समझ में आता है। और तीसरा, जो जैसे संसार की बात की थी ना अनिल जी ने, वैसे ही हम लोग कई बार कहते हैं भव सागर से पार करो। भव सागर, द सी ऑफ एग्जिस्टेंस। भव जो हो चुका है, भव बन गया है, जो मैनिफेस्ट हो गया है, उसका जो सी है, दैट इज द प्रकृति, उससे पार करो। भव सागर का मतलब ही नहीं कि समुद्र में अपना बोट लगा लो और उसमें बोट में गैस डालो, पेट्रोल डालो निकल जाओ समुद्र पार करने। इट इज, भव सागर का एक्चुअल मीनिंग है कि द सी ऑफ एग्जिस्टेंस से मुझे आगे ले जाओ। मतलब द सी ऑफ प्रकृति, प्रकृति का जो 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 जिसको हम संसार के रूप में देखते हैं, उसमें से उसे आगे, उसमें से पार ले जाना। मतलब मुझे पार ले जाने का मतलब ये नहीं कि भाई मुझे को त्रिशंकु की तरह से उठा के और हवा में उड़ा दो। मुझे पार लगाना, जो मैं का जो भाव है, जो मेरी आइडेंटिटी मैं है, वो आइडेंटिटी इस प्रकृति से निकल करके वापस उस ब्रह्म की तरफ जुड़ जाए। So that is the only way to do it actually, not just कि भाई that is the recommended way, that's the only way। कि जो मैं की आइडेंटिटी है वो प्रकृति की तरफ होने की जगह ब्रह्म की तरफ चली जाती है। तो anyway, so just thought that a few thoughts came जब अनिल बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी अपना कुछ ना कुछ जोड़ दूं इसमें। मैं तो चाहता हूँ सब लोग मंथन करते रहें मन के अंदर अच्छी अच्छी बातों का। बुरी बातें तो बहुत हैं। जैसे इसमें जब सत्व गुण की जब बात करते हैं ज्ञान, कर्ता और कर्म में, तो मुझे एकदम याद आया कि ईशोपनिषद में 2 मंत्र इसी को लेके कहे गए हैं, सत्व को। एक है कि यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता।
तत्र को मोहा कहा शोका एकत्वम अनुपश्यता। तो उस एकता के भाव को वो देखता है जो सब भूतों को अपनी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ देखता है। अब ये आत्मा से जो होना है, कैसे उसके अंदर ये तीन गुण लिपट जाते हैं और ये सारा संसार प्रकट हो जाता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन है यही सत्य कि ये, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये मिश्रण है। हम लोग कहते हैं मिश्रण है, ये अलवाय नहीं है। इसको अलग किया जा सकता है, तीन गुणों को आत्म तत्व से अलग करके अनुभव किया जा सकता है। अलवाय होता तो नहीं हो पाता। लेकिन इस मिश्रण को अगर हम समझ लें और उनके गुणों को भी समझ लें, उसके बाद जैसे है ना, कई बार आया कि तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये उस लेवल तक हम लोग पहुंच सकते हैं, हम सब, कि सारे गुण और उसके ये सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। मन अपने कार्य में लगा हुआ है, इंद्रियां अपने कार्य में लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप अपने आत्म तत्व को परमात्म तत्व से योग में लगा दो, ये सारे कार्य होते रहेंगे। इंद्रियां काम करेंगी, मन बुद्धि काम करेंगे, ये तीनों गुणों के कार्य चलते रहेंगे। लेकिन आप एक ऐसी अवस्था में रहोगे जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मतलब उसका अनुभव कैसे शब्दों में बताया जाए, नहीं हम बता सकते, नहीं कर सकते, है बस यही समझ के चलिए। लेकिन वहां पर पहुंचना और इस जीवन में ही पहुंचना सबसे सुंदर है। अगर नहीं पहुंचते कोई बात नहीं, जहां तक आप पहुंचो ठीक है। लेकिन अगर आप पहुंच सकते हो उस अनुभव में इस संसार में रहते हुए, इससे सुंदर और कोई अचीवमेंट नहीं है। पढ़ाई लिखाई ज्ञान ये सब छोटी छोटी बातें हैं। आत्म अनुभव जहां पर कि पूर्ण ज्ञानम, जिसके के अंदर तीन गुणों के आधार पर इस ब्रह्मांड के सारे जितने भी सब्जेक्ट आप समझ सकते हो, सबका ज्ञान एक क्षण में हो जाता, क्षण भी नहीं लगता। वो ज्ञान आपके साथ रहता है। फिर आपसे कोई विषय में बात करेगा, आपके अंदर तो पहले से ही है, तो आप शांति रहोगे क्योंकि आपको पता है क्या बात हो रही है। तो इस तरीके की एक स्थिति में पहुंच जाना जो अभी मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सत्य यही है। मतलब एक जगह आपको याद होगा कृष्ण ने कहा है कि इस संसार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे करना हो। नहीं, ऐसा एक जगह आता है श्लोक, राइट, कि कुछ भी ऐसा नहीं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ये सारे संसार में उनका तीनों लोकों, त्रिषु लोकेषु किंचन, इन तीनों लोकों में लेश मात्र भी, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्म नहीं है करने योग्य, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। फिर भी मैं एंगेज हूँ। हाँ, वर्त एव च कर्म, मैं उसमें वर्तित क्यों? तो उन्होंने ये बताया कि क्योंकि अगर तुम्हारा जन्म हुआ है इन तीन गुणों से युक्त, आप पैदा हुए हो, मैनिफेस्ट हुए हो, भूत हो, तो करो इनको होने दो, कर्मों को होने दो। क्योंकि जब आप गीता के अंतिम श्लोक में आते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसका मतलब ये नहीं कि ये भगवान कृष्ण ऐसे खड़े हुए हैं और उनके चरणों में चले जाओ। आप अपने को उस अनंत शक्तियों से युक्त, अनंत गुणों से युक्त उस परमात्मा के अंदर में अपने को समाहित करो। यह है वहां पे शक्तियां, क्योंकि हमारा अपना ही स्वरूप नहीं है, कुछ मन का कोई स्वरूप नहीं है इतना बड़ा या उतना बड़ा। तो मेरी आत्मा का कितना बड़ा है, छोटी से छोटी है, महान से महान है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उससे आप अनंत ईश्वर में, अनंत गुणों से युक्त ईश्वर के अंदर जब अपने को डालोगे, डाइव करोगे, आप देखोगे उसकी अनुभूति कितनी अलग है, जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर मैं कहता हूं कुरुक्षेत्र के अंदर कहीं नहीं। लेकिन हम यहीं पर जुड़े हुए हैं, इसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। क्या आई थिंक हमारा एक होमवर्क होना चाहिए। आई थिंक वी शुड डू दिस होमवर्क, कि इसमें एक वो आया ना कि जो व्यक्ति जो जो सत्व में है, वो सब चीजों में एक ही शक्ति को या एक ही को देखता है। मतलब मदात्मा सर्वभूतात्मा। तो वो जो, क्या हम सब चीजों के अंदर उस एक को देख पाते हैं, ये होमवर्क होना चाहिए बस। जस्ट ट्राई इट, जस्ट टू सी। कभी जब भी याद आए दिन के टाइम में, उस एक को सब में देखने की कोशिश, बस। अभी के होमवर्क। अध्याय में इसके विषय में बात की गई थी, अगर आप ध्यान से दें, कि हाँ, बट सात्विक कौन है, जो राजसिक जो है
उसमें वो एक दूसरे को अलग अलग देखता है, सत्य में नहीं देखता। अभी तो अभी हम लोगों ने जब श्लोक पढ़ा था उसमें आया हाँ था। बिल्कुल। तो जो जो सत्व है उसी की तरफ जाने की कोशिश है ना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक सजेशन है, मतलब इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स। यहाँ कोई क्लास तो नहीं है कि भाई मास्टर जी ने होमवर्क देना है, बट आई थिंक इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू बी टेकन एज ए होमवर्क, इवन इफ इट इज डन फॉर ए फ्यू मिनट्स। जब भी आपको याद आ जाए, जब 2 मिनट के लिए याद आ जाए, वो आपकी एक, देखिए एक एक मैं थोड़ा सा इसको लिंक कर देता हूँ, जस्ट जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट मोर आध्यात्मिक। वो एक होता है ध्यान समाधि, जब आप ध्यान में बैठते हैं समाधि में, समाधि की स्टेट में चले जाते हैं। और एक होता है ज्ञान समाधि। तो ज्ञान समाधि में जब आप विचरण कर रहे हैं संसार में, तब भी आप उस समाधिस्थ, मतलब आप उस स्टेट में हैं ऑफ, जो जो ब्रह्म की जो स्टेट होती है, जो वननेस की जो स्टेट होती है, उसमें है। तो जो ये ज्ञान समाधि है, इसकी तरफ इशारा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें आप जब भी आपको याद आए दिन के टाइम में, कभी भी आप ये एक्सरसाइज करें कि मन से आप सब चीजों के अंदर एक ही को देखने की कोशिश करें, बस। दिस बिकम्स एन एक्सरसाइज टुवर्ड्स ज्ञान समाधि। या अभी जो हम लोग आज पढ़ रहे थे उसमें एक था कि सर्वभूतेषु एनैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। और पृथकत्वेन तु यज्ञानम ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजस। मतलब जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। जैसे मान लो हमने कहा भी कि भाई वो युद्ध हो रहा है और इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन सा सैनिक युद्ध में जाके कहता है कि मैं तो देश के लिए लड़ रहा हूँ। अब आप लोग खुद ही एनालिसिस कर लीजिए कि जैसे हर्ष जी ने कहा था कि वो राजसिक गुणों से युक्त है, उसके अंदर सात्विक गुण होता तो ना तो वो मार रहा है ना मर रहा है। एक वो स्थिति इतनी आसान समझने वाली नहीं है, लेकिन है वही सत्य। ये तीन गुण अपने कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर मेरे बस का होता तो मैं कभी ना मरता, लेकिन मुझे मरना पड़ता है। ये तीन गुण जो है अपना कार्य कर रहे हैं, मैं वहां पर मजबूर हूं। इसका जन्म होता है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मेरा जन्म होता है नेवर। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। संपूर्ण संसार के अंदर जितने भी देह हैं, उसके अंदर जो देही है वो नित्यम है, अवध्य है। उसको मतलब आप मार नहीं सकते। और पांचों गुणों से रहित है, इसीलिए वो आया था कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। एक एक मतलब जल पृथ्वी तत्व से लेकर के आकाश तत्व के अंदर तक का तीनों चारों का भाव दे दिया है ना। नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो चार है, उसके बाद आकाश तत्व में रहता है। तो इन चार गुण उसके बाद में जो है पंच तत्व में, उसके विषय में बता दिया कि कुछ नहीं कर सकते उसका। तो इस प्रकार से जो आपको धीरे धीरे ज्ञान होना, उसका अनुभव कहते हैं एब्जॉर्ब करना। हम लोग उसको संस्कृत में कहते हैं पठन पाठन, पढ़ो पढ़ाओ, मनन चिंतन, मनन करो चिंतन करो, एंड देन निधिध्यासन, उसको एब्जॉर्ब कर लो। ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये हम लोग जनरली नहीं कर पाते हैं या प्रयास ही नहीं करते। अगर वो हो तो आप देखोगे कि ये भागवत गीता मेरे लिए कितनी सुंदर, कितना सुंदर शास्त्र बन जाता है मेरे लिए। तो एक एक उपनिषद, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। एक एक मंत्र। तो भागवत गीता तो मैं कहता हूं कि कहते नहीं ओशन है, ये सागर है आनंद का, ज्ञान का, कर्म का, सब चीजों का भरा हुआ है, योग का। तो फिर मैं कहूँगा हम लोग सौभाग्यशाली इस विषय में बात करते हैं। और बहुत अच्छा, मतलब हर्ष जी वगैरह जिस तरीके से सब बताते हैं, मुझे बहुत समझ में आता है कितना कितना हम लोगों के अंदर भरा हुआ है। क्यों ना इसका उपयोग अच्छी तरह से अपने जीवन में करें।
ताकि हम लोग अपनी ही सुख और शांति को बढ़ाएं, इसकी जरूरत है। आप सभी, मतलब मैं अपने विषय में भी क्या कहूँ, मैं सबको जानता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण आनंद में रहता हो, कोई भी नहीं है। लेकिन उसकी उपलब्धि हमारे जब बता दी गई है तो मैं उसके लिए प्रयास क्यों ना करूं, करना चाहिए। हमारे उपनिषदों में तो बहुत तरह से इस चीज को समझाया गया है। मैंने एक बार कभी कहा भी होगा, मतलब कि ये कहते हैं ना कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। आपको शाश्वत सुख चाहिए तो ये करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ना, इतरे शाम में दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्या करना है? नित्यो नित्यानाम, जितनी भी चीजों को आप इटरनल समझते हो, भाई सूर्य इतने मिलियन ईयर का है या इतना गैलेक्सी की इतनी लाइफ है, उन सबको, जितनी भी चीजें आप नित्य समझते हो, उनका भी जो नित्य है, नित्यों का भी जो नित्य है, चेतनस चेतना नाम। और जितनी भी चेतनाएं आप कह लीजिए, 84 लाख योनियों में चेतनाएं पड़ी हुई हैं, उनका भी जो अकेला चेतन है, एको बहु नाम यो विदधाति कामान, उसको जो है अकेला रहता हुआ हर एक की विधि पूर्वक कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। तमात्मस्थम, उसको आत्मा में स्थित होकर, ये अनुपश्यंती, जो अंदर जाकर देखते हैं, धीरा, धीर पुरुष, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, केवल उनका सुख शाश्वत है, ना कि दूसरों का। कितना है कि मंत्र कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए में दिया हुआ है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो मैं फिर यहाँ पर इतना ही समझने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं जब बहुत सी बातें होती हैं शायद मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके अंदर बहुत सी चीजों की वैल्यू नहीं समझ में आती है। और तो भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, और उसमें भी जब हम 18वें चैप्टर पे आ गए हैं, तो इन चीजों में हम लोग अब तक उस स्थान पर होने चाहिए जहां पर कि हम लोग सत्व, और सत्व से भी ऊपर जो आत्म तत्व, परमात्म तत्व है, उसके चिंतन में लग जाए। क्या है वो? जब तक ये जीवन है, रिमेनिंग जितना भी है, उसमें क्यों ना उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ें और संसार के कार्य करते रहें। बहुत सुंदर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर है। सारे कार्य करते रहो, लेकिन मन जो वहां लगा हुआ चलिए है, रामिनोल जी, इसलिए आज आपकी बात नहीं सुनी हमने। हाँ, जरूरी है। बस ओनली ग्रेस्पिंग। अरे, थैंक जब यू, आप थैंक यू जब वेरी आप मच। इस पूरे में ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो तीन, हर हर एस्पेक्ट को तीन उसमें बांटा गया है। हाँ, तो वो इतनी बार आया है कि वो, मुझे लग रहा है वो सब समझ में आ रहा है, इसमें कोई नई बात मुझे नहीं आ रही। वेरी तीन में गुड। कैसे बांटा गया है, वो तीन का जो बांटने का जो बेसिस है वो सेम है। अब उसको कितना मनन करके कितना मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, वो दैट्स डिफरेंट। बट मुझे इसमें कोई चीज नई नजर नहीं आ रही, मुझे सब चीज एग्जैक्टली सेम लग रही है। वंडरफुल वंडरफुल, आप पहुंच गए। कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। हाँ, वो ये सेम, एग्जैक्टली सेम चीज को बेस लेकर के एवरीथिंग इज बीइंग टॉक्ड दैट वे। हर चीज जो भी कुछ आप करते हैं, वो तीन उसके अंदर गुण है। उन तीनों को अच्छी तरह से समझ के, भाई ये इसका टाइम आता है, ये इसमें आता है, ये बीच में आता है, दैट इज व्हाट चलिए इज बीइंग फिर, टॉक्ड। बहुत बहुत अच्छे। रामिनोल जी, हम लोग जब ये 18वां अध्याय खत्म करेंगे, तो उसके राइट, बाद में जैसा हमने सोचा था ना कि कुछ ना कुछ राइट, राइट। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आई एम उसमें ईगरली वेटिंग फॉर दैट। कुछ और उसमें रिवील होंगी चीजें, जिसको हम समझते हैं आज कि भाई हमने तो इसको पा लिया या हमने तो इसको समझ लिया, वो थोड़ा सा और रिवील होगा कि वो राइट, पाया है कि रियली, कि भाई वो अभी कहीं दबा के हाँ, रख दिया है। करेक्ट, 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 तो मजा आएगा, देखते हैं, धीरे धीरे करते हैं सब लोग। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बढ़िया तो बढ़िया। गोइंग ऑन द सेम फैशन। या अच्छा, किसी ने हिसाब लगाया कि तुम टीवी पे जूम जूम दे सकते हो। यार, हो तो सकता है ये पॉसिबल, जब टीवी पे इंटरनेट लग सकता है तो जूम क्यों नहीं लग सकता? हाँ, लग सकता है। आप इसको मतलब जूम इटसेल्फ तो वहाँ एज एन ऐप तो नहीं चलता, बट आपके फोन में या लैपटॉप में मतलब से आप उसको जो वो उसको ट्रांसमिट एक्सरसाइज कर होंगी सकते ना, हो। मैं ये कह रहा था हाँ हर्ष, वो जो हाँ सब एक्सरसाइज होंगी ना, अब तो हाँ। हम सभी बैठे होंगे कुर्सियों पर, आई थिंक,
दैट्स द माय That's a good idea. right. That's a अगर good हम idea. किसी तरह टीवी जिसके फ्लो उसके बाद हाँ, सामने वो कहीं किया जा फ्लोर सकता पे है। बैठ के हो तो सकती है ना, ऐसे तो ऐसा मेरे है ख्याल में अशोक जी, टीवी एज ए मॉनिटर जो है ना आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो हाँ, देन इट्स पॉसिबल। ऐसे यार अशोक मेरे जी हमने जूम पे सर वो किए हैं, गेट टुगेदर्स किए हैं। उसमें आपको एक अगर बेस्ट करना है तो एक एक्सटर्नल वो ले लीजिए वेब कैम, उसको लैपटॉप से जोड़ दीजिए और लैपटॉप को टीवी पे प्रोजेक्ट करिए। तो उससे आपका जो है वेब कैम है वो बिगर व्यू लेगा आपका, मतलब पूरे कमरा ले सकते हैं, या मतलब जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरा जो देख पा रहा है वो बड़ी स्पेस को देख सकता है। जैसे सोफे पे 5 आदमी बैठे हैं आप देख सकते हैं, और आप दूसरे को देख पाएँ ठीक तरह से, इसलिए आप टीवी पे प्रोजेक्ट कर सकते हो अपने वायरलेसली अपने लैपटॉप का। यूजुअली ये प्रोविज़न सब में होता है। आजकल मेरी विंडोज़ टेक मेरी में आ राय रहा से है तो स्टैंडर्ड। उससे सीधा तरीका ये है कि आप एक